कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। तो लिबरल पार्टी में उपचुनावों में हार के बाद असंतोष बढ़ रहा है। तो पार्टी के कुछ सांसदों के दबाव के चलते इस्तीफा दे सकते हैं। कई सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कनाडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 48 घंटे के अंदर अपना पद छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर कनाडा से, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपना पद छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो लिबरल पार्टी में उपचुनावों में हार के बाद जो है असंतोष बढ़ गया और पार्टी के कुछ सांसदों के दबाव के चलते जो है अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो कई सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो 48 घंटे के अंदर अपना पद छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो और वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 48 घंटे के अंदर अपना पद छोड़ सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। तो लिबरल पार्टी में उपचुनावों में हार के बाद से असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के ही कुछ सांसदों के दबाव के चलते वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके बाद से भारत और कनाडा के संबंधों पर क्या कुछ असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो लिबरल पार्टी में उपचुनावों में हार के बाद जो है असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के ही कुछ सांसदों के दबाव के चलते अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर कनाडा से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर जस्टिन ट्रूडो पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी केएम शर्मा फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के। केएम शर्मा, किस तरीके से जो अब अगर ये इस्तीफा दे देते हैं जस्टिन ट्रूडो, तो इसका क्या कुछ असर होगा और इनके इस्तीफे के बाद से क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सबसे पहले बात तो उनका जो भारत विरोधी स्टैंड था और वहाँ के बच्चों को परेशान किया जा रहा था उनके कार्यकाल में, उसको लेके वहाँ पे तमाम विपक्षी दल और उनके सरकार के लोग ही परेशान थे। उनके सरकार का प्रमुख घटक दल बार बार ये कह रहा था कि भारत विरोधी और आतंकवादी समर्थक जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। अभी बहुत जल्दी वहाँ पे चुनाव होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रमुख उनके घटक दलों ने उनसे अपना समर्थन वापस लेने की बात की है या कहा है कि आप सरकार बुलाई, सदन बुलाइए और सदन बुला के अपना विश्वास मत हासिल कीजिए, और उसमें उन्होंने जो समर्थन नहीं देने की बात की है, तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे छात्र, हमारे भाई जो वहाँ पे परेशान है, उनको परेशानी से राहत मिलेगी, क्योंकि नई सरकार अपने तरीके से देखेगी। जी कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा सौंप सकते हैं, तो भारत के साथ देखा गया है कि कनाडा के संबंध जो है अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक हैं जस्टिन ट्रूडो। तो भारत के ऊपर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है अगर वो इस्तीफा सौंप देते हैं? भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के वहाँ पे 30 लाख बच्चे जो हैं वो कनाडा में हैं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारे ही देश के लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दोनों तरफ से अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था है जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ से जो पैसे जाते हैं उस पर मोटे तौर पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में वो इस्तीफा देंगे तो उनकी सरकार में स्थायित्व मिलेगा, और जो हमारे रिश्ते खराब हो रखे हैं लगातार पिछले कई महीनों से, उसमें कुछ सुधार आएगा। बाकी जहाँ तक बात रही कि दोनों में द्विपक्षीय क्या नफा नुकसान होगा, तो भारत इतना बड़ा राष्ट्र हो चुका है अब कि कनाडा जैसे लोगों के समर्थन से या विरोध से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है केएम जी, बेहद जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।